देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने कहा, लेकिन चूंकि मैं फिर से वहीं पीछे से आता हूं, मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब देंगे जो आज एक्चुअली कोर्ट के वर्डिक्ट आए थे उस पर, लेकिन उन्होंने पूरा घुमा फिरा कर इतिहास बताया। लेकिन शायद उस बात में ये 2-3 बात बताना भूल गए। राहुल गांधी उस शख्सियत का नाम है जिसकी दादी को और जिसके बाप को आतंकवादियों ने मार दिया, उड़ा दिया, छलनी कर दिया गोलियों से। तब उस व्यक्ति का हौसला पस्त नहीं हुआ। तो आप भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जिसको कह रहे हैं कि डर का मैं नाम नहीं हूं, तो आपने तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा उनकी सदस्यता खत्म करी और उनका घर छीना है। सर, अगर फूलों के बागीचों में बुलडोजर आप चला देंगे तो फूल का पेड़ सिर्फ उस दिन खत्म होता है, उसकी खुशबू फिर भी हवाओं और फिजाओं में बरकरार रहती है। नंबर 1। नंबर 2, आपने एक बड़ा अच्छा सुंदर सा जिक्र किया कि गरीबों को घर मिल रहा है। इत्तेफाक की बात यह है कि आज सुबह ही मैंने इसे कहीं किसी अखबार में पढ़ा था कि नरेंद्र मोदी जी 2014 के चुनावी भाषण में 2022 तक हम 80 करोड़, भैया थोड़ा कैमरामैन इसको थोड़ा दिखाइए देश को, क्योंकि देश को जानने का हक है। प्लीज, अभी तक नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे क्लियर, आप थोड़ा और आगे करिए, जूम करिए क्योंकि जूम में बड़ी पावर होती है। 2022 तक इस देश के गरीबों को, 80 करोड़ गरीबों को पक्का घर दे रहे थे। अब इस घर का डेटा जिस किसी व्यक्ति के पास पड़ा हो वो बता दे कि कौन से गरीबों को, कितने लोगों को मिला। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि आप हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 18 करोड़ नौकरी देते देते कितने हजारों संख्या और लाख की संख्या में नौकरियां सीमित हो गई। वरना पहले नौकरी मिलने के बाद गांव के पोस्ट ऑफिस से पोस्टमास्टर आदमी के घर पे ज्वाइनिंग लेटर देता था। आज साल साल भर 2-2 साल का संग्रह करके एक बार एक इवेंट बनाकर दिया जा रहा है। तो इस सच्चाई पे तो चर्चा आप न करिए, क्योंकि देश का युवा बेरोजगार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देश में महंगाई है क्योंकि घर घर में 500 रुपए का सिलेंडर आज 1150-1200 रुपए का मिल रहा है, और 100 रुपए लीटर के डीजल पेट्रोल के रेट में अगर पहिया देश का घूमेगा तो बाय डिफॉल्ट महंगाई, सब्जी, टमाटर हर जगह दिख रही है। अब इसका जो भी आप सांकेतिक तार्किक रीजन देना चाहते। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जिस पे आपने 2 रोडों का जिक्र किया, सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और मुझे लगता है कि ये बात भी कहने लायक है, इसको कहना चाहिए। रोडों का कायाकल्प इस देश में नितिन गडकरी जी ने किया, ठीक है, ऐसा हर कोई कहता है और मैं भी कहता हूं, इसमें कोई शक संदेह मुझे भी नहीं है और आपको भी नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो 24 घंटा रोडों की बात होती है और ये बेचा जाता है प्लान, ये बेचा जाता है भविष्य कि ये जो रोड बने हैं, क्या लॉजिक है? मैडम प्लीज, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं, आपकी तो हर बात इंपॉर्टेंट है। लॉजिक ये है सुधांशु पहले बने हुए 3 साल पहले बने हुए हिमाचल प्रदेश की जब आपकी सरकार थी, जो रोड आपने बनाया था 24x7 व्हील्स, जिसको आपका एक स्लोगन होता था, वो रोड फिर से फंस गए हल्की सी बारिश में। मैं उसका भी फोटो और वीडियो दिखाता हूं। मैं दिखा देता हूं। एक रोड है बलराम हॉस्पिटल के सामने, अब कहते हैं बड़ी अच्छी रोड है, बना दी, धस गई गाड़ी हॉस्पिटल के सामने। और आपने जब बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनाया तो खरोचने से उठ रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आप ये सब बातें बोल के, कि आप बातें तो बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ समाजवादी पार्टी ऐसी थी जिसने एक कॉन्सेप्ट लाया था एक्सप्रेसवे का, और चाइल्ड लाइन से पूरे डिस्ट्रिक्ट को अगर जोड़ा था उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो समाजवादी जोड़ा था। आप झूठ ना बोलिए। एक बात सुधांशु जी, जो काम किया वो नितिन गडकरी ने, जो नहीं हुआ वो मोदी ने नहीं किया। देखिए, पहली बात तो हम कहना चाहेंगे, जोशो जुनून में बोल गए भदौरिया जी कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने हाईवे का कॉन्सेप्ट लाए। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिसंबर 1999 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय में आ गया। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHAI बना। अरे वही एक्सप्रेसवे था भाई, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एक्सप्रेसवे। तो अब और सुनिए, भारत का पहला एक्सप्रेसवे, कमाल नहीं सुनिए, मई 2000 बॉम्बे पूना नेशनल एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश ही कर रहे हैं, आप बॉम्बे भाग गए। तो हमने उत्तर प्रदेश बोला, आप गलत बोलोगे तो मैं टोकूंगा ना। आपने कहा ना हाईवे का तो दीजिए। अरे पूरी बात सुनिए ना, उत्तर प्रदेश का भी जवाब देता हूं। देश सुनिए, देश का पहला एक्सप्रेसवे बना बॉम्बे पूना नेशनल एक्सप्रेस हाईवे मई 2000 में, और उस समय नितिन गडकरी जी महाराष्ट्र में और राजनाथ सिंह जी सेंटर में सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मैं खुद गया था उसमें। अब सुनिए, उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे कब बना? 2001 में DND, दिल्ली नोएडा डायरेक्ट, उत्तर भारत का पहले बना, उसमें भी अखिलेश जी को लिया। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा फैक्ट के साथ बोलना चाहिए। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो इन्होंने बात कहने का प्रयास किया कि साहब
बहुत सी ये उस समय तक चलेगा। अरे भूल गए भाई, पटना में बैठक किए थे और बिहार में तो पुल 2 बार बनने से पहले ढह गया। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो गजबा है भाई। और ये आपने अपने टर्न पे तो हकीकत यह है कि यही कुछ कुछ हालात विपक्ष के दलों के बीच के बने पुल में भी है। वो बनने से पहले ढहा जा रहा है और जब पुल ढह गया तो मांझी भी छोड़ के चला जा रहा है। अब राहुल भैया की नैया कैसे नदिया के पार लगेगी, ये देखने की बात है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे राहुल गांधी जी के बारे में बात आया, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे यहां कहा गया है व्यक्ति को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए और बड़े पद पे हो तो और सोच समझ के बोलना चाहिए, खासकर किसी समाज और उनके बारे में बोलें तो कहा गया ना कि बाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। तो 10 बार सोचना चाहिए। मैं राहुल गांधी जी सोचने से पहले 10 बार बोल चुके होते हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो लोग आज कहते हैं 2-3 लोगों का नाम ले लिया तो उसके बाद वो कहते हैं पूरा समुदाय जो था वो करप्ट थे, मगर सैकड़ों उदाहरण के बाद यदि कोई ये कह दे कि साहब आतंकवाद का एक समुदाय से मतलब है तो छाती ठोकने लगते थे, नहीं कैसे हो सकता है, मगर 2 उदाहरण मिल जाएं तो पूरे समुदाय को भ्रष्टाचार से जोड़ देते। इसलिए बहुत सोच समझ के तौल कर तब बोलना एकदम सत्य वचन। थोड़ा सा गौर फरमाइए क्योंकि जवाब आप अच्छा देते हैं। एक पॉइंट और मैं थोड़ा बोल उन्होंने 80 करोड़ कहा तो मैं एक और फैक्ट कह दूं सर। देश की आबादी 140 करोड़ है। 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ मकानों की आवश्यकता हो ही नहीं सकती। औसतन 5.2 व्यक्ति पर परिवार है। इसका मतलब देश में अधिकतम मकानों की आवश्यकता हो सकती है तो 20 से 22 करोड़। तो ये 80 करोड़ वाला किस अखबार ने किस आधार पर छाप दिया? अच्छा, ऐसा एक कहते हैं ना, बड़ा साफ गोशी से बोले हुए शब्द और कई बार बोलने से झूठ सच नहीं बदलता, क्योंकि आपके यहां जुमला बोलने की प्रथा है। ये मैंने इसलिए कहा कि नितिन गडकरी जी का एक बड़ा सुंदर वर्ड होता था, ऑल वेदर रोड। गाजे बाजे के साथ भारतीय जनता पार्टी और उसकी मशीनरी प्रचार करती थी ऑल वेदर रोड कि 24 घंटे और हमेशा चलेगा। उसी रोड का मैंने आपको उदाहरण दिया, चंडीगढ़ से शिमला नेशनल हाईवे जो जा रहा है, जिसको अभी 3 साल पहले आपने उद्घाटन किया, बाढ़ आया और बह गया, बहुत बुरी हालत है। भैया जरा ये भी दिखाना यार, थोड़ा गौर फरमाइए प्लीज, टेक्नोलॉजी का दौर है, दिखाइए ऑल वेदर रोड। बाढ़ कहां से आया? अरे रुके, ये शिमला में बाढ़ कहां से आया जरा? जो भी बारिश हुई, जितनी भी हुई, उस पे आपका बह गया है। तो ऑल वेदर रोड में घोटाला हुआ है। मान्यवर, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन होता रहता है और रोड्स टूटते भी रहते हैं, रिपेयर भी होते हैं। नहीं बोलना चाहिए ना, तो ऑल वेदर है। आज के बोला कीजिए, फिर आप बोलोगे कोविड हो जाएगा। आप वही बात कर रहे हैं, आप वही बात कर रहे हैं जो आज गुजरात हाईकोर्ट ने कही। मैं 1 मिनट बताना चाहती हूं। गुजरात हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो क्या कहता है? इन फैक्ट द एप्लीकेंट इज ट्राइंग टू सीक स्टे ऑफ हिज कन्विक्शन ऑन एब्सोल्युटली नॉन एग्जिस्टेंट ग्राउंड्स। मतलब अपनी जो सजा है उसको नॉन एग्जिस्टेंट ग्राउंड पे बिना बुनियाद वाली बातों पर रोकना चाहते हैं। ये कानून में वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है कि कन्विक्शन यानी कि सजा का स्टे रूल नहीं होता, ये सिर्फ एक्सेप्शन होता है। आपने एक्सेप्शन को रूल बनाने की क्या कसम खाई हुई है? हर चीज देखिए, जब सवाल पैदा हुआ, हर्षवर्धन, जब सवाल पैदा हुआ उसी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के ऊपर, तो संविधान की शपथ लिए हुए व्यक्ति ने कहा कि हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक और जो और भी सामाजिक टिप्पणियां करनी थी वो करी। तो जो उन लाइनों की परिधि है ना, अगर आप ये जिम्मेदारी लेती हैं कि इसके आगे बताने वाले शब्द के लिए आप और आपका संस्थान जिम्मेदार है, तब तो मैं हेल्दी सब्जेक्ट पर चर्चा कर सकता हूं। और अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेती है तो लाइन को मत पढ़िए, क्योंकि लाइन है और सबके साथ जुड़े हुए इसके वैलिड पॉइंट।